हालेलुया। बड़ी खुशी की बात है आपके सामने और एक बार आने के लिए मौका प्रदान हुआ है। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि हमारे द्वारा काफी सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं और काफी लोगों को खुजली तो लग ही रही होगी और लगेगी भी, क्योंकि जो सत्य है उसके खिलाफ में बहुत से टक्कर लड़ने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य में तकलीफ तो होती है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसमें आनंद भी मिलता है। और यीशु मसीह खुद बोलते हैं मार्ग सत्य जीवन में है ना, यानी कि उसके बिना कोई भी स्वर्गीय पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी कि यीशु मसीह से सत्य हासिल करने की आवश्यकता है। जहां पे सत्य होता है उस सत्य के मालिक को पूछना पड़ता है सत्य क्या चीज है। हाँ जी, तो हमने बीते हुए दिनों में क्रिसमस के विषय में बहुत बातें छेड़ी थी और छेड़ भी रहे हैं और छेड़ते रहेंगे हर साल। और कुछ सेवकों ने मुझे धमकी देने के लिए कोशिश की है और कहा कि ये सारा बंद कीजिएगा वरना बहुत भारी पड़ जाएगा, और इंतजार कर रहे हैं सारे सेवक आपके ऊपर हमला करने के लिए, ऐसा करके मुझे धमकियां दी जा रही है। तो देखिए, यह हमारा संदेश नहीं है और ना ही ये हमारा पर्सनल मुकाबला है, नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको समझना होगा। तो देखते हैं, हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहेंगे और उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको समझ शक्ति बढ़ाना होगा। मध्य प्रदेश के सेवक ज्यादा मेरे ऊपर चिढ़े हुए हैं क्योंकि आदिवासी सेवक है और आधे दिमाग के हैं, इसलिए उनको आधे दिमाग वालों को पूरी बातें समझ में नहीं आती है, उनको आधी बातें समझ में आती है, इसलिए वो मेरे ऊपर चिढ़े हुए हैं। और कुछ ऐसे शब्द में जो उनको डांट के साथ बोलता हूँ उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब उन्हें अच्छे शब्द बोलेंगे तब जाके उनको अच्छा लगेगा। तो मेरे पास अच्छे शब्द ढूंढने के लिए कोशिश ना करें, जहां पर अच्छे शब्द मिलते हैं वहीं पर जाइएगा, क्योंकि हम जबरदस्ती हमारे वीडियो किसी को देखो करके रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो जाओ, आपकी मर्जी। ओके, तो आइए देख लेते हैं। हाँ, तो आइए देख लेते हैं गलातियों उसका 4 अध्याय और 9 और 10 वचन आपके सामने मैं बताना चाहता हूं। और कई लोगों ने बोला कि मत दो संदेश, बाइबल आप पढ़ते नहीं है, ऐसा करके मुझे बोलते हैं। चल आज आपको क्या पढ़कर सुनाता हूं। क्या मैं कोई बाजारों में बिकने वाले रद्दी की किताब पढ़ता हूं क्या भंगार के भाव में बिकने वाले समाचार के कोई अखबार या फिर कोई पेपर पढ़ता हूं क्या आपके सामने? देख, बाइबल के वचन पढ़ रहा हूं। गलातियों उसका 4 अध्याय 9 और 10 वचन सामने देखो। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निक्कमी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। क्या कहा गया? अगर आप जान चुके परमेश्वर को और परमेश्वर तुम्हें जान चुका है, तो फिर वो निर्बल और कमजोर क्या है, आदि शिक्षा की और उनकी बातों की ओर क्यों फिरते हो? बोलो, क्यों फिरते हो? क्या कारण है फिरने का? क्या आपको मिलता है उसकी ओर फिरने का? हेलो,
क्या आपके पास इस सवाल का जवाब मिल पाएगा? यहां लिखा गया है कि अगर तुम परमेश्वर को जानते हो और परमेश्वर तुम्हें जानता है, और फिर उन निर्बल शिक्षा की ओर क्यों फिरते हो? और निक्कमी शिक्षा कहा गया उसको। निर्बल यानी कमजोर, और निक्कमी मतलब खराब, नीच कहा जाता है इसे, दुष्ट कहा जाता है उसे। तो ऐसी शिक्षा की ओर, जो आदि शिक्षा है, उसकी ओर क्यों फिरते हो? क्या दोबारा फिर से गुलामी में जाना चाहते हो? गुलामी की व्यवस्था में घुसना चाहते हो? हाँ, दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो? क्या दिनों को मानते? ये दिन को मान लो, वो दिन को मान लो, ये वर्ष को मान लो, हाँ, फिर महीनों को मान लो, ये वर्षों को मान लो। ऐसा करके समाचार दिया जाता है, उसका प्रचार किया जाता है, उसका उल्लेख किया जाता है। क्या है ये? इनको निकम्मा और क्या कहा गया? निर्बल कहा गया। ऐसे पर्वों को, ऐसे दिनों को, ऐसे विधियों को, ऐसे नियमों को निकम्मा कहा गया है। क्या हम उसकी तारीफें करें? क्या हम उस पवित्र यीशु मसीह की बातों को या फिर पवित्र नाम को उसके साथ इस्तेमाल करें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, मैं हमेशा दोष लगाने की और लगा रहता। क्यों? जो दोषी है उसे दोषी कहता हूं, जो निर्दोष है उसे निर्दोष की भावना से बोलता हूं या फिर देखता हूं। कई लोगों ने कहा कि आपको क्या ठेका मिल गया है, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। कॉन्ट्रैक्ट की बात मत करो यारो, जिंदगी और मोहब्बत की बातें करें। हम जो कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो सेवक सेविका को ठोस लगता है या फिर कठोर लगता है या फिर खराब लगता है, हाँ जी, उस परमेश्वर को कितना खराब लगता होगा जब आप जिंदगी को बिगाड़ रहे होते हैं। आप दुनिया की रीति रिवाजों, महीनों और दिनों और त्योहारों और वर्षों के पीछे जब लग जाते हैं, तब उस परमेश्वर को कैसा लगता होगा? क्या उस परमेश्वर को अच्छा लगता होगा? उसकी मन भावनी बातें करो। नया साल अभी आने वाली तारीख आ रही है, 1 तारीख यानी कि 2023, 1 जनवरी आने की तैयारी में, बड़े उत्साह के साथ उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और 1-2 दिन के बाद तो क्रिसमस आ रहा है, उसके लिए भी बड़ी तेजी के साथ खर्चा किया जा रहा है, बड़ी तेजी के साथ तैयारियां के ऊपर तैयारियां किया जा रहा है। उसमें हम तो शामिल होंगे नहीं, क्योंकि हमने सत्य को जान लिया है। हम आजाद हो चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं उस बात में। हम नहीं बंधेंगे इस आदि शिक्षा को। क्या हम पवित्र माने? बिल्कुल नहीं, इसे निकम्मा कहा गया है। वचन पढ़ लीजिएगा। हाँ, वर्षों को मानते हो, महीनों को मानते हो, दिनों को मानते हो, समयों को मानते हो। क्यों? 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 क्या कारण है? क्यों? जवाब नहीं आपके पास, जवाब नहीं यारो, जवाब नहीं, मतलब जवाब नहीं मिलेगा नहीं आपके पास जवाब। जो मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा बाइबल के अनुसार। कई सेवक सेविका ने मुझे डांटने के लिए कोशिश की, मुझे धमकाने के लिए कोशिश की। कहते हैं कि सारे सेवक मेरे विरोध में है, मेरे विरोध में है, तो मैं क्या करूं? करो हमारा विरोध, करो हमारा वीडियो निकाल कर वायरल करो, आपके चैनल के ऊपर हमारा नाम बदनामी रीति से फैलाओ या फिर अच्छी रीति से फैलाओ, पर फैलाओ तो सही। हमने कहां मना किया? बल्कि पूरा बोलना है, सबूत के साथ बोलना है। काट कूट के अगर मेरा संदेश आपके चैनल के ऊपर डालते हो तो बड़े कायर हैं। चुगली और बेईमानी कायर व्यक्ति ही करता है। हाँ जी, चुगली और बेईमानी कायर व्यक्ति करता है। डरपोक व्यक्ति क्या करता है? चुगली करता है ना? इधर उधर की बातों में मिक्सिंग हो जाता है। डरपोक व्यक्ति वो कायर होते हैं,
सच्चाई के साथ जीने के लिए कोशिश करें। परंपरा रीति रिवाजों के साथ जियोगे तो यह परंपरा आपको परमेश्वर से मिलने नहीं देगी, मिलने नहीं देगा। यीशु तक पहुंचने में आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। हाथ पैर जोड़ने लग जाओगे, उस समय माफी का कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही कोई चांस है आपके पास। हेलो, जलन तो होगी, आप मुझे देखते होंगे, जलन तो होती होगी, क्योंकि आपका विरोध में इसलिए करता हूं कि आप परमेश्वर के वचनों से बाहर चले जा रहे हैं। सपोर्ट करो, मदद करो वहीं पर जहां पर परमेश्वर का वचन लागू कर रहे हैं, जहां पर परमेश्वर के वचन को मान सम्मान दिया जा रहा है। गुजरात की धरती से आवाज देता हूं और डरता तो किसी बाप से नहीं, प्यार और मोहब्बत से ही ये बातें हैं। मेरी आवाज बड़ी तेजी के साथ होती है और समझ लेना भाइयों बहनों, ये प्यार की बोली हो या फिर गुस्से या फिर जोश की बोली, आप जैसे लागू करना चाहते हैं वैसे लागू कीजिएगा। बल्कि मैं अगर ठंडास के साथ बोलूं तो आपके भेजे में, आपके दिमाग में मेरी बातें नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम बड़ी तेजी के साथ बोलते हैं और बड़े जोश के साथ हमेशा रहते हैं और कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझा। हमारे साथी भाइयों बहन और जो भी हैं, जो हमारे फॉलोवर हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, बड़ी तेजी के साथ अपने जीवन में विकास को महसूस करते चले जा रहे हैं। किसी के दबाव में मत आइए मेरे भाइयों बहन, परमेश्वर के अनुग्रह में जिए और उसी में आपकी जिंदगी मोहब्बत के साथ बढ़ती चली जाएगी। हाँ, आमोस, पुराने नियम के अंदर एक किताब है जिसका नाम है आमोस, 5 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ने की तैयारी में हूं। आप देख लीजिएगा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा मानता हूं और तुम्हारी सभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूं। देखो क्या कहा गया यहां पर, कहते हैं वचन कि आपके पर्व से बैर करता है, वचन कहता है, और यहां कहता है कि और उन्हें निकम्मा जानता हूं और तुम्हारी सभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूं। मतलब आप जो सभाएं कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, प्रोग्रामें कर रहे हैं, उससे भी ऊपर वाला खुश नहीं है। आपके पर्वों से खुश नहीं है वो परमेश्वर। क्या मैं ये रद्दी की किताबें पढ़ रहा हूं? क्या मैं ये 2 रुपए 4 रुपए में मिलने वाला क्या पेपर, न्यूज पेपर पढ़ रहा हूं? क्या जिसको लगता है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं, ऐसे लगता है उन लोगों को? क्या ये रद्दी की किताबें पढ़ रहा हूं? क्या पेपर पढ़ रहा हूं जो रद्दी के भाव में या फिर भंगार के भाव में, तोल के भाव में मिलते हैं? क्या उसे पढ़ रहा हूं मैं? आपकी सभाओं से भी परमेश्वर खुश नहीं है, आपके पर्वों से परमेश्वर खुश नहीं है। आमोस उसका 5 का 21 वचन में पढ़ा हूं। आपको क्या नजर आता है? क्या नजर आता है कि आपके पर्वों से, आपके त्योहारों से, आपके दिनों से, आपके वर्षों से, आपके नियत समयों से क्या परमेश्वर को खुश करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी लाख कोशिशें के बावजूद भी परमेश्वर खुश नहीं होगा। सच्चाई के साथ चलो, वैसे ही परमेश्वर खुश हो जाएगा। क्या सोच रहे हो यार? क्या सोच रहे हो? सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे, तकलीफें महसूस करोगे। झूठ में आनंद मिलता जरूर है आप लोगों को, लेकिन सच्चाई में जियोगे तब जाके आपको सच्चा आनंद मिलना चाहिए। सच्ची खुशी आपको अमरता में ले जाएगी। सच्चा मेहनत आपको हिम्मत और बल और खुशी में और ताकतवीरता में ले जाएगा। जहां झूठ है वहां डर है, जहां सच है वहां सामर्थ्य है, वहां शक्ति है वहां हिम्मत है। ईमानदारी में ताकत होती है। समझ में आता हो तो समझ लीजिए, नहीं समझ में आता हो तो परमेश्वर से समझिए। हाँ जी,
आपकी दुनिया की ताकत और आपके दुनिया के ऐसे टीम और दल कुछ काम नहीं लगेंगे, परमेश्वर के सामने टिक नहीं पाओगे। खतरा है परमेश्वर, और उस खतरे से खेलने जाओगे तो जल जाओगे। बाकी अन्य बातों में समझौता करने के लिए कोशिशें करोगे, परमेश्वर की बातों को लेते हुए तो बिल्कुल धोखे में जाओगे। कुछ लोगों ने मुझे कहा, आशीष शैतान का बेटा है। शैतान का बेटा अगर होता तो शैतान का ही प्रचार करता, शैतान का ही, उसका ही वचन बांटता। आने वाले क्रिसमस में काफी विरोध होने वाला है, काफी मारपीट होने वाली। इन पर्वों में विरोध होगे, खून खराबा होगा, लोगों को भगा भगा कर पिटाई की जाएगी। हम तो और पिटने वालों को बोलेंगे, पीटो इनको, तो है ना। करो विरोध, चाहे जितना करो विरोध। सच्चे और झूठे मसीह छानबीन हो रहे हैं। यही परीक्षा की घड़ी है। स्कूल में जाते हैं तो पेपर तो होना ही है। अभी आप आत्मिक स्कूल में दौड़ रहे हैं, आप अगर डुप्लीकेट मेहनत कर रहे हैं धोखा खा जाओगे। चोरी का माल खा रहे हैं, जैसे बच्चे स्कूल में, हाई स्कूल में जाते हैं तो टिप्पणी करके ले जाते हैं, चिट्ठियां छिपा छिपा कर, सवाल जवाब के छिपा छिपा कर ले जाते हैं। पकड़ में आ जाते हैं टीचर के तो उनके ऊपर केस किया जाता है, या फिर उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। वही हालत आपके जीवन में होने वाला है। तो देखते हैं दूसरे वीडियो के साथ। मैं तुरंत पधार रहा हूं, है ना। सुबह शाम आपके सामने वीडियो आते चले जाएंगे, और अभी तो लगातार वीडियो भेजते रहूंगा। आशीष राजकुमार ऐसे भी लोगों को नरक में नहीं जाने देना चाहता है। आप सबके लिए सारा काम धंधा छोड़कर आप सबके लिए मैं YouTube पे लगा हुआ हूं, ठीक है। बाकी दूसरा और कुछ काम करता हूं, लेकिन उसे तुरंत निपटाता हूं, और आपके लिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत करता हूं। रातों रात सोता नहीं हूं, कभी भी जगा हुआ आपको नजर आऊंगा नहीं। मैं सोता कम हूं और जागता ज्यादा हूं, शारीरिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में भी। इतना याद रखिए। आप सबका भला और आप सबका विकास चाहता हूं, इसलिए सावधान रहिए। मुझसे टक्कर लड़ने के लिए कोशिश मत करो। गुजरात की धरती से आवाज देता आशीष राजकुमार। डरता तो किसी बाप से नहीं, ऊपर वाले से डरता हूं बस। जिसने जमीन और आसमान का निर्माण किया है, उसकी आत्मिक खेती को हम बिगाड़ने नहीं देंगे, और बिगाड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं डांटे सिवाय। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।